हेलो एवरीवन, आज है 8 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन सेक्टर से जुड़ी हुई दो कंपनियों के बारे में। पहली है एनबीसीसी इंडिया, ये एक सरकारी कंपनी है, और दूसरी है एनसीसी लिमिटेड, ये एक प्राइवेट कंपनी है। वीडियो में दोनों के बारे में ही डिस्कस करेंगे कि खरीदारी के मौके बन भी रहे हैं कि नहीं, और अगर बनेंगे तो कहां पर बनेंगे, और खास करके प्रॉफिट बुक करने वाले मौके भी कहां पर बनेंगे, और दोनों को कंपेयर भी करेंगे कि कौन से लेवल पर कौन सा शेयर बेहतर हो सकता है। तो वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो एनबीसीसी का शेयर 36 रुपए के आसपास है, और पिछले एक महीने में देखो तो अच्छी खासी तेजी है, 32 रुपए के आसपास था, बड़ी रफ्तार पकड़ी है, तकरीबन 6% का ग्रोथ है। लेकिन अगर इसके लोअर प्राइस से कंपेयर करेंगे तो तेजी कम से कम 10% के आसपास के देखने को भी मिल रही है। इवन अगर आप एक साल का ग्राफ देखोगे तो 16% की गिरावट है। कहां से टूट कर आया तो भैया तकरीबन ये 55 के आसपास था, टूट कर पहुंचा था ये 27 के करीब, वहां से बढ़िया बाउंस बैक है। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो मैंने पहले भी कहा है कि अगर 30 रुपए के नीचे एनबीसीसी का शेयर मिल रहा है तो खरीदारी के मौके हैं, लेकिन अगर वो 40 के रेंज में जाएगा तो प्रॉफिट लेकर भागने वाले मौके भी बनेंगे। यहां पर मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए इसको रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं मानता हूं कि ये लॉन्ग टर्म में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है ये शेयर। लेकिन अगर नीचे की तरफ जाएगा तो खरीदारी के मौके बनेंगे, ऊपर की तरफ जाएगा तो प्रॉफिट लेकर एग्जिट के मौके भी नजर आ सकते हैं। एनबीसीसी के वॉल्यूम 65 लाख के आसपास नजर आए हैं आज के दिन में, और कंपनी देखे तो मिड कैप शेयर है, 6,580 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। और कंपनी अगर आप देखोगे तो जून क्वार्टर के जो रिजल्ट्स थे वो काफी खराब थे। इनके रेवेन्यू में बहुत बड़ी गिरावट थी और प्रॉफिट में से कंपनी लॉस में गई थी। जो रेवेन्यू मार्च में 2,440 करोड़ के हुआ करते थे, जून में ये 1,800 करोड़ में सिमट गए, मतलब 26% की गिरावट। जो प्रॉफिट मार्च में 35 करोड़ के आसपास का हुआ करता था, जून में 6 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान दिखाया, लॉस में आई कंपनी। और ये काफी बड़ा नेगेटिव पॉइंट आप कह सकते हो। 61.75% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। प्रमोटर कौन है? गवर्नमेंट है, सरकारी कंपनी है ये, और एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 3.43% एफआईएल्स, 3.69% म्यूचुअल फंड, 7.09% इंश्योरेंस कंपनी के पास है। एनबीसीसी को लेकर अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 33% लोग कह रहे हैं कि बेच दो, और 67% लोग कह रहे हैं कि खरीदारी करो। और कंपनी में अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू इनके लगातार टूट रहे थे, लेकिन 2022 में रेवेन्यू में तेजी आई है। लेकिन अब वो रेवेन्यू बढ़ेंगे कि नहीं वो कहना मुश्किल है, क्योंकि पहले क्वार्टर के जो रेवेन्यू है वो इसके एवरेज से भी कम नजर आए। और प्रॉफिट अगर आप देखो तो कंपनी अब तक प्रॉफिट में थी, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि कंपनी ने लॉस दिखाया है, और काफी बड़ा लॉस है ये, मतलब 6 करोड़ का लॉस है, बड़ा नहीं है लेकिन फिर भी कह सकते हो कि यार लॉस तो जरूर है यहां पर, क्योंकि कंपनी अब तक प्रॉफिट कर रही थी। एनबीसीसी के बारे में देखिए, खरीदारी के सही मौके पर शेयर ओवरबोर्ड जोन में नहीं, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा, डिविडेंड अट्रैक्टिव पे कर ही नहीं रहा है। 28 का इसका पी है, और सेक्टर पी अगर आप देखो तो 55 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। लॉन्ग टर्म में बैंक एफडी से भी अच्छा पैसा बनाकर जरूर दिया है एनबीसीसी इंडिया ने। देखो अभी के लिए मैं इतना ही कहूंगा कि मैं इसको इस लेवल पर प्रीफर नहीं करूंगा। मुझे लगता है कि 40 के आसपास अगर ये पहुंचेगा तो प्रॉफिट लेकर भागने वाले मौके बन सकते हैं ये, ठीक है। और 50 रुपए का तो बहुत ही पुराना रेजिस्टेंस बैठा है, वहां तक जाएगा तो एक झटके में टूटेगा भी। हालांकि 50 तक जाना थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा है इसका, लेकिन मैं कहूंगा कि अगर 30 रुपए से नीचे मिलता है, उसके आसपास मिलता है, तो खरीदारी के मौके दोबारा बनते हुए नजर आ सकते हैं। और दोबारा से अगर ये 40 के करीब 36 या 40 के आसपास जाएगा तो प्रॉफिट लेकर एग्जिट वाले ही मौके बनेंगे। अब इसको कंपेयर करते हैं एनसीसी के साथ। देखिए एनसीसी प्राइवेट कंपनी है, ये कंस्ट्रक्शन से ही जुड़ी हुई कंपनी है, और राकेश जी का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट यहां पर देखने को मिल रहा है। यहां पर एक महीने में देखो तो बड़ी रफ्तार है, 65 से 75 तक पहुंचा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से यहां पर यह कंसोलिडेट कर रहा है। और इवन अगर आप एक साल की बात करोगे तो एक साल में 5.5% की ही गिरावट है। हर बार ये 80 की रेंज में, 75 से 80 की रेंज में जब भी जाने की इसने कोशिश करी है, यहां पर हमें गिरावट देखने को मिली है। और मैं मानता हूं कि इस बार भी शायद ऐसा हो सकता है। देखो खरीदारी के मौके कई सारे थे, मैंने कई सारे वीडियोस बनाए थे कि 60 रुपए के नीचे मिल रहा है, मतलब बेहतरीन मौके हैं। लेकिन अगर ये 75 से 80 की रेंज में अगर पहुंचेगा तो प्रॉफिट लेकर निकलने वाले भी मौके यहां पर बन सकते हैं। मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए इसलिए प्रीफर नहीं कर रहा हूं क्योंकि ऐसा कई बार कर चुका है। अगर आप इसका लॉन्ग टर्म का ग्राफ देखोगे तो हर एक बड़ी रफ्तार के बाद बड़ी गिरावट आई है, बड़ी रफ्तार के बाद बड़ी गिरावट आई है, बड़ी रफ्तार के बाद टूटा है,
रफ्तार के बाद टूटा है, और इस बार भी ऐसे फॉर्मेशन आपको आने वाले दिनों में भी देखने को मिल सकते हैं। कंपनी खराब नहीं है, लेकिन कंपनी में यही देखने को मिला भी है। स्मॉल कैप शेयर है, 4,700 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, और वॉल्यूम अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम इसके 25 से 26 लाख के हैं। कम है, जरूर कम है। एनसीसी को लेकर देखा जाए तो कंपनी प्रॉफिट में है। जून क्वार्टर में भी 130 करोड़ का इनका मुनाफा था, लेकिन वो कम इसीलिए भी मैं कहूंगा क्योंकि इससे पहले के क्वार्टर में 240 करोड़ का प्रॉफिट था। रेवेन्यू इनके 3,300 करोड़ के रहे जून में, जबकि इससे पहले 3,475 करोड़ के देखने को मिल रहे थे। कंपनी की अगर आप बात करो तो प्रमोटर ने बड़ी खरीदारी करी है। 21.11% की प्रमोटर की होल्डिंग 21.99% पर आ चुकी, जो कि बहुत बड़ी बात है। एफआईएल्स की 9.66% की होल्डिंग है। 11.15% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड्स के पास है, और एफआईएल्स और म्यूचुअल फंड दोनों ने बिकवाली करी है, लेकिन जितना उन्होंने बेचा नहीं उससे कई ज्यादा प्रमोटर ने खरीदा है। यहां पर प्रमोटर की थोड़ी सी होल्डिंग गिरवी भी है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। एनसीसी को लेकर अगर हम देखें तो एनसीसी में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 18% लोग कह रहे कि बेचो, और 82% लोग कह रहे खरीदारी करो। कंपनी में अगर आप देखोगे डिविडेंड की अगर मैं बात करूं तो कंपनी ने इस बार 2 रुपए का डिविडेंड पे किया है, जो कि बेहतरीन डिविडेंड है, क्योंकि इससे पहले कंपनी ने 80 पैसे का पे किया था पिछले साल, उससे पहले 20 पैसे का। तो 2 रुपए का डिविडेंड पिछले 5 सालों का सबसे हाईएस्ट डिविडेंड आप कह सकते हो यहां पर। और कंपनी के आप देखो तो रेवेन्यू में बड़ी रफ्तार आई है, लेकिन अब ये रेवेन्यू इतने और भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि कंपनी ने लास्ट क्वार्टर का जो रेवेन्यू कमाकर दिखाया था वो था 3,300 करोड़, जो कि इसकी एवरेज से तो अच्छा ही है। 12,000 13,000 की एवरेज आराम से बनती है। यहां पर आप इनके प्रॉफिट भी आप देखो तो प्रॉफिट में भी कह सकते हो कि हालांकि तेजी देखने को मिल सकती है। कंपनी के प्रॉफिट टूट रहे थे, 280 करोड़ पर आए, लेकिन बाद में 500 करोड़ का मुनाफा फाइनेंशियल ईयर 2022 में इसका देखने को मिला, और 2023 के पहले क्वार्टर में 130 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, और उम्मीद करते हैं कि इसकी एवरेज से तो ज्यादा ही है, और शायद और प्रॉफिट बढ़ भी सकता है। एनसीसी को लेकर देखा जाए तो खरीदारी करने का सही मौका नहीं है, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में है। 92% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन, लेकिन कब, जब ये सस्ता हो, जब ये महंगा हो तब नहीं। 9.67 का इसका पी है, और सेक्टर पी 55 का है, मतलब सस्ता है, लेकिन उतना भी सस्ता नहीं कि आप इस लेवल पे जाके खरीदारी करो, क्योंकि जो प्रीवियस रिकॉर्ड है वो यही कहते हैं कि 75-80 का जो रेंज है वहां से प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली है, और यही वजह है कि अभी इस रेंज पर मेरे हिसाब से खरीदारी के उतने ज्यादा मौके शायद आपको बनते हुए नजर नहीं आएंगे, बल्कि प्रॉफिट बुकिंग शायद देखने को मिल सकती है। तो दोनों ही कंपनी के जो शेयर है, चाहे वो एनसीसी हो या एनबीसीसी हो, दोनों ही उस रेंज में ट्रेड कर रहे हैं जहां से प्रॉफिट बुकिंग के मौके नजर आ सकते हैं। तो अभी बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं है दोनों में ही, लेकिन अगर मैं कंपेयर करूं तो पोटेंशियल मुझे एनसीसी में ज्यादा नजर आता है कंपेयर टू एनबीसीसी। तो अगेन कहूंगा अभी इस रेंज में नहीं, लेकिन अगर आपको नीचे की गिरावट में खरीदारी के मौके नजर आते हैं, खास करके एनसीसी में अगर ये आपको 65 के आसपास नजर आता है वहां पर खरीदारी के मौके हैं, और एनबीसी से अगर आपको 30 रुपए के आसपास नजर आता है तो वहां पर मौके बन सकते हैं। और अगेन मैं कहूंगा दोनों में से बेहतर कौन है, तो मैं मानता हूं कि एनसीसी ज्यादा बेहतर है दोनों में से, क्योंकि एनसीसी के ऊपर उतने ज्यादा कंट्रोवर्सी नहीं देखने को मिली जितनी हमें एनबीसीसी में देखने को मिल चुकी है। बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और दोनों में से कौन सी कंपनी आपको पसंद है वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।